नमस्कार। मैं दीपक शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया अध्याय लेकर के। आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे ग्रह, शुभ अशुभ ग्रह कॉन्सेप्ट इसमें हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर नियम लिखा देता हूँ, याद रखिए। ज्योतिष में कोई ग्रह स्थायी रूप से शुभ या अशुभ नहीं होता है। ज्योतिष में कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता है। तो ज्योतिष में अगर हम बात करें तो कोई भी देखो ग्रह जो है शुभ या अशुभ नहीं होता है। कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में जो हम कहते हैं ना कि राहु केतु शनि सूर्य, इस तरीके से कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता है। इस चीज का आप याद रखें। पहली बात, यह एक नियम है। दूसरा नियम इसमें हम लिखेंगे, ग्रह का फल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कुंडली में कैसे काम कर रहा है। ग्रह का फल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कुंडली में कैसे काम कर रहा है। तो यह दो नियम आपको याद रखना है। पहला, ज्योतिष में कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता है। इस बात को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। इसके बाद में दूसरा नियम है कि ग्रह का फल आपका इस बात पर निर्भर करता है कि वह कुंडली में कैसे काम कर रहा है, यानी कि शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में। उस आधार पर ग्रह शुभ या अशुभ परिणाम देता है, फल देता है। ऐसा नहीं है कि ग्रह ये प्लेनेट जो है आपका शुभ है, जैसे कि गुरु को शुभ माना जाता है, तो क्या गुरु शुभ फल ही देगा? या कहें कि राहु को अशुभ प्लेनेट माना जाता है, तो क्या राहु अशुभ ही फल देगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। इस बात का याद रखें। इन सूत्रों को ध्यान से आप जो है नोट कर लें। चलिए, अब ये दो नियम आपने समझे। अब दो नियम समझने के बाद हम अगला अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, यानी कि आगे चलते हैं इसी में। अब आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता है। देखिए, प्राकृतिक, यानी कि यहाँ पर हम समझेंगे प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह। तो प्राकृतिक रूप से शुभ ग्रह जो होते हैं हमारे, वो आपको पता होना चाहिए वह क्या है। तो प्राकृतिक रूप से जो हमारे ग्रह होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। वो होता है अपना, सबसे पहला आता है गुरु, शुक्र के बाद में बुध, इसके बाद में आता है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि शुक्ल पक्ष का।
शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, यह जो प्लेनेट होते हैं अपने, यह स्वभाव से शुभ यानी कि सौम्य माने जाते हैं, यानी सौम्य माने जाते हैं। यह प्लेनेट जो होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं कि सहयोग देने का काम करते हैं। ये कुंडली में, यह कुंडली में जिस भाव में स्थित होते हैं, या कहें कि वहाँ बैठते हैं, वहाँ क्या करेंगे, आपको संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, यानी कि आपका बचाव करते हैं और यह वृद्धि करते हैं वहाँ पर। यानी कि मैं अपनी भाषा में बात करूँ, क्योंकि मैं अधिकतर अपनी भाषा में ही बात करता हूँ, क्योंकि अधिकतर मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं अपनी जो गांव की भाषा है उसी में मैं बात करता हूँ। तो इसमें अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो शुभता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शुभता। तो यह शुभता देते हैं, किसी भी भाव में स्थित होंगे या दृष्टि डालेंगे, जहाँ भाई जिस भाव पर या जिस ग्रह पर दृष्टि डालेंगे वहां पर क्या करेंगे, शुभता डालने का प्रयास करेंगे, शुभता प्रदान करते हैं। तो यह हमें समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो प्लेनेट हैं, प्राकृतिक रूप से शुभ, वह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये 4 प्लेनेट होते हैं और यह स्वभाव से शुभ यानी कि सौम्य माने जाते हैं। यह कुंडली में जिस भाव में स्थित होते हैं वहाँ संरक्षण पैदा करते हैं, यानी कि संरक्षण देते हैं, आपका बचाव करते हैं, शुभता प्रदान करते हैं उस विषय वस्तु में, उस स्थान पर, उस ग्रह के ऊपर जिसके ऊपर प्रभाव डालेंगे वहां पर। यह हमेशा बचाव का काम करते हैं, या कहें कि वृद्धि करते हैं, यानी कि अच्छा करने का प्रयास करते हैं। एक प्राकृतिक रूप से बताया हमने इसको, ये चीज आप याद रखें, लेकिन पूर्ण रूप से यह शुभ नहीं है, प्राकृतिक रूप से। अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक रूप से अशुभ। प्राकृतिक रूप से अशुभ ग्रह होते हैं अपने राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल। ये 5 प्लेनेट जो होते हैं या प्राकृतिक रूप से अशुभ माने जाते हैं, यानी कि इनको कहा जाता है सौम्य ग्रह, पाप ग्रह। पाप ग्रह इनको बोला जाता है। ये क्या करते हैं कि यह जिस भी स्थान में बैठते हैं वहां पर क्या करते हैं, संघर्ष पैदा कराते हैं, रुकावट, मेहनत आदि जो है वो अधिक देते हैं। यानी कि सीधा सा आप ऐसा समझ लो कि यह संघर्ष पैदा करते हैं एक ही शब्द में, यानी कि अशुभता। इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। अशुभता प्रदान करते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक रूप से बोला हमने, ना कि पूर्ण रूप से। अब यानी कि जैसे ये कुंडली बना देता हूं, ये हमने एक कुंडली चार्ट ले लिया, इसमें कोई राशि नहीं लेंगे, ओनली फॉर में एक खाली कुंडली बना करके उसमें प्लेनेट बैठा जा रहा हूं। यहाँ राहु, यहाँ पर गुरु, चंद्रमा, मंगल, शनि। अब इतना ही बहुत है,
समझने के लिए प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैंने 2 शुभ ले लिया है, एक और ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ शुक्र को। अब देखिए प्राकृतिक रूप से जो अशुभ है प्लेनेट, प्राकृतिक रूप से अशुभ प्लेनेट हैं आपके राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल। ये प्राकृतिक रूप से अशुभ थे। ये क्या करेंगे कि ये संघर्ष पैदा करते हैं, चुनौतियां पैदा करते हैं जीवन में। और शुभ प्लेनेट क्या है अपना, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध। अब यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा पंचम भाव में बैठ करके विद्या, बुद्धि, संतान, लव, रोमांस, ये जितना भी चीजें यहाँ से आता है, यानी कि इस भाव के अंदर चंद्रमा क्या कर रहा है, यहाँ पर संरक्षण दे रहा है, यानी कि इसको शुभता प्रदान कर रहा है इस भाव को। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि मंगल की यहाँ पर दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है पंचम भाव पर, यह क्या कर रहा है, मंगल का दृष्टि यहाँ पर संघर्ष पैदा करा रहा है, चुनौतियां पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा। ऐसे ही शनि यहाँ इस 10वें भाव कर्म भाव में बैठ करके क्या पैदा करेगा, संघर्ष पैदा करेगा, इस भाव को अशुभ तब प्रदान करेगा। और शुक्र यहाँ पर शुभता प्रदान करेगा, गुरु यहाँ शुभता प्रदान करेगा। गुरु यहाँ बैठ करके यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, तो जहाँ देखेगा वहाँ भी करेगा, और जिस स्थान पर बैठा होगा वहाँ पर भी शुभता प्रदान करते हैं, अशुभता प्रदान करते हैं। तो उसी आधार पे हमें लेना है प्राकृतिक रूप से। ये तो हो गया जी, हमने प्राकृतिक रूप से आपको समझाया कि शुभता और अशुभता के विषय में यह काम करते हैं कुंडली के अंदर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक दूसरे टॉपिक को। अब देखिए, ये तो हमने शुभता अशुभता के आधार पर आपको बता दिया कि ये ग्रह जो है ना किस तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि शुभता और अशुभता। और ये भी हमने जाना कि कोई भी ग्रह यानी कि ग्रह अपना शुभ या अशुभ नहीं होता है। वह उसकी स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब ये तो हमने समझा नियम और वो सब समझा हमने, प्राकृतिक रूप से शुभ और अशुभ समझ लिया। अब कार्यात्मक रूप से अगर हम बात करें तो कार्यात्मक रूप से शुभ और अशुभ, कार्यात्मक रूप से शुभ या अशुभ ग्रह की अगर हम बात करें तो कौन से प्लेनेट हैं जो कि कार्यात्मक रूप से अशुभ होते हैं, तो वो होते हैं आपके त्रिक भाव, 6ठा, 8वां और 12वां। 6, 8, 12 भाव स्वामी, यह प्लेनेट कार्यात्मक रूप से अशुभ माने जाते हैं। और शुभ कौन माना जाता है, जो केंद्र त्रिकोण के मालिक होते हैं। यह लग्न के आधार पर होता है। आपने कारक मारक तो सुना होगा, ठीक उसी तरीके से यह कारक मारक के ही सूत्र है, इस आधार पर होता है ग्रह कार्यात्मक रूप से शुभ या अशुभ। तो इससे हमें ये समझ में तो आ गया भाई कि कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता है, और हर लग्न के अकॉर्डिंग भी कार्यात्मक ग्रह शुभ या अशुभ रूप में चेंज हो जाते हैं। तो 2 प्रकार हैं हमारे पास।
अब कार्यात्मक रूप से कैसे, तो यहाँ पर समझेंगे कार्यात्मक रूप से शुभ और अशुभ के विषय में एक कुंडली चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कालपुरुष कुंडली को लूँगा, बाकी अन्य कुंडली को नहीं लूँगा समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कालपुरुष कुंडली का निर्माण कर देता हूँ और ये जो है हमने कालपुरुष कुंडली को निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्यात्मक रूप से शुभ कौन सा प्लेनेट बनेगा, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है प्रथम भाव हमारा केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी। तो मंगल यहाँ पर कार्यात्मक रूप से शुभ हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल को एक भाव जो है अष्टम में भी मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर मंगल जो है न्यूट्रल होगा, यानी कि सम माना जाएगा, यानी कि मिला जुला रिजल्ट देगा अच्छा और बुरा, यानी कि कार्यात्मक रूप से शुभ भी होगा और अशुभ भी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर शुक्र की बात करें तो शुक्र को दूसरा भाव मारक स्थान मिला हुआ है, सप्तम भाव भी मारक होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र जो है ना कार्यात्मक रूप से शुक्र कार्यात्मक रूप से अशुभ हो गया। और बुध की बात करें तो देखिए बुध को तीसरा भाव जो कि खराब हमने बताया था और छठा भाव भी खराब बताया था, ये दो भाव जो है हमारे खराब हो गए हैं। छठे भाव का मालिक भी है बुध और यहाँ पर दूसरी राशि भी उसकी खराब है, इसलिए बुध भी इस कुंडली में कार्यात्मक अशुभ होगा। गुरु की बात कर लें तो गुरु यहाँ पर देखिए त्रिकोण का मालिक है, त्रिकोण का मालिक होने के कारण गुरु क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक खराब हो गया एक भाव, एक अच्छा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, गुरु भी सम माना जाएगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि त्रिकोण का मालिक है तो यह योग कारक हो गया ऐसा, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ किसी भी चीज को। यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कार्यात्मक रूप से शुभ है। सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर शुभ है कार्यात्मक रूप से। शनि की बात कर लें तो शनि यहाँ पर देखिए एक त्रिकोण का यानी कि केंद्र स्थान लेकर चल रहा है और एक अशुभ स्थान, इसलिए शनि भी यहाँ पर सम की श्रेणी में आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मारक की श्रेणी, लेकिन शनि यहाँ पर मारक ना होकर के सम हो जाएगा। अगर उस आधार पर अगर हम देखें, जैसे कि मैं और भी डिटेल्स में लेकर जाऊं, तो यहाँ पर चर राशि होने के कारण इस भाव का मालिक जो होता है वह बाधक बनता है। तो शनि यहाँ पर बाधक है ना कि मारक। तो कार्यात्मक रूप से तो देखिए आपका सूर्य और चंद्रमा ये दो प्लेनेट आपके शुभ हैं, बाकी आपका अशुभ है शुक्र बुध कार्यात्मक रूप से, यानी कि यह प्लेनेट आपको अशुभ परिणाम देंगे। क्योंकि बुध को यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि बुध जो है छठे भाव का है, तो छठा भाव का कार्यात्मक लेकर के चलेगा, तीसरे का लेकर चलेगा, तो इनके कार्य क्या है, यह कार्यात्मक रूप से शुभ फल देगा आपको। यहाँ से रोग ऋण शत्रु देगा, लड़ाई झगड़े देगा, यहाँ से स्ट्रगल देगा। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र यहाँ पर मारक होने के कारण, शुक्र यहाँ मारक होने की वजह से क्या करेगा, कष्ट देगा शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से।
तो यह आपको आराम से समझ में आ गया होगा आज का। चलिए नेक्स्ट उसमें हम समझेंगे ग्रहों के शुभ और अशुभ लक्षण, कि ग्रह शुभ और अशुभ कैसे होता है, उसका विषय में बात करेंगे कि ग्रह आपकी कुंडली में कब शुभ माना जाता है और कब अशुभ माना जाता है, उस पर चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। चलिए तब तक धन्यवाद।